गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स क्या चीज होती है? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स ब्रांच की वह साइंस की वह ब्रांच है जो हमें डील कराती है किसके साथ? नेचर के साथ या फिर नेचुरल फिनोमेना के साथ। ठीक है, नेचर के अंदर जैसे सूर्य का है, ग्रहों का है, या जो भी है। ठीक है, नेचर के अंदर जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर के बारे में जो डील कराएं इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, अब इसका एक थोड़ा सा बेसिक करवा देता हूँ आज आपको मैं, यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या चीज होती है? यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मात्रक। ठीक है, मापने का तरीका, जैसे चीनी को किलोग्राम में मापते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं। ठीक है, वैसे ही यूनिट होती है भाई मापने का तरीका। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए तीन चीज: मास, लेंथ और टाइम। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम, तीनों चीज शायद 9th क्लास में पढ़ी हुई हो। ठीक है, मास क्या चीज होती है? एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। किसी भी मैटर की क्वांटिटी क्या कहलाएगी? मास कहलाएगी। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो मास कैन नॉट बी जीरो, मास कैन नॉट बी नेगेटिव, मास ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता। मास हमेशा कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। या फिर इसका डेफिनेशन देना चाहो तो क्या बोलोगे? एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। ठीक है, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फिजिक्स की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर हम और रिसर्च नहीं कर सकते। मतलब हमें यही पता है किसी भी मैटर की क्वांटिटी ही मास कहलाती है। ठीक है, और मास का जो यूनिट होता है ना, यूनिट का मैंने बताया ना, मैं आज यूनिट का बेसिक शुरू करेंगे। यूनिट क्या चीज होती है? मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। यानी मास को हम किसके अंदर मापेंगे? किलोग्राम के अंदर मापेंगे। अब लेंथ क्या चीज होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? लेंथ कहलाएगा। और लेंथ को किस में मापते हैं हम? मीटर में। ठीक है, किसमें मापते हैं? मीटर में। यानी लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। और टाइम जो तुम क्लॉक के अंदर रीड करते हो वही टाइम होता है। और टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? मास का जो यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट होती है। 3 टाइप ऑफ यूनिट होती है वैसे सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला होता है एफपीएस। ठीक है, ये टाइप ऑफ यूनिट, भाई कितने टाइप यूनिट होती है। दूसरा सीजीएस, और तीसरा अमकेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों है, देखते जाओ। लेंथ को मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं और फुट में भी मापते हैं। बताओ समझ में आया क्या? पता होगा, मीटर में भी मापते हैं लेंथ को, लंबाई को, सेंटीमीटर में भी मापते हैं और फुट में भी मापते हैं, तीनों में मापते हैं। तो ये इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर बेस्ड है। कैसे है वो बताऊंगा, लेकिन टाइम को हमेशा सेकंड में मापा जाएगा। ठीक है, और किलोग्राम को ग्राम में भी मापा जाता है और पौंड में भी मापा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है तो यूनिट ही दोनों। तो मास को किलोग्राम में भी, ग्राम में भी, पौंड में भी, लेंथ को मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, फुट में भी, लेकिन टाइम को हमेशा सेकंड में। अब देखो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस 3 टाइप ऑफ यूनिट होती है। ठीक है, देखो एफ का मतलब होता है फुट, ठीक, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। बताओ समझ में आया नहीं आया? सी जिसका मतलब, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, और एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, देखो अगर एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है तो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर लेंथ को फुट में मापा जाएगा, मास को पौंड में मापा जाएगा, और टाइम को सेकंड में मापा जाएगा। टाइम को तो तीनों यूनिट में सेकंड में मापा जाएगा। ठीक है, और अगर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है तो लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। और अगर एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है तो लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। ठीक है, एमकेएस को एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि हर जगह फिजिक्स के अंदर एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट ही चलेगा। लेंथ को मीटर में मापेंगे,
मास को किलोग्राम में मापेंगे, टाइम को सेकंड में मापेंगे। ये एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए। ठीक है, ये यूनिट का थोड़ा सा बेसिक सा। अगर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप बताओ। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ एक बार। फिजिक्स से शुरू किया था। फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, नेचर से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, फिर थोड़ा सा बेसिक उठाया था मैंने यूनिट। यूनिट क्या चीज होती है? यूनिट होती है मापने का यंत्र। ठीक है, जैसे दूध को लीटर में मापते हैं, ठीक है, चीनी को किलोग्राम में मापते हैं, वैसे ही यूनिट मापने का यंत्र। उससे पहले फिर मैंने तीन चीज पढ़ाई, मास, लेंथ, टाइम। मास में बताया एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये जीरो नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। कौन से सिस्टम में? एमकेएस में। और ग्राम भी होगा इसका यूनिट, लेकिन कौन से सिस्टम में? सीजीएस में। और इसका यूनिट पॉइंट भी होगा कौन से में? एफपीएस में। ठीक है, ये लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये टाइम सेकंड, सेकंड, सेकंड। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।